देखते हैं बेटा, ये जो आज हमारी पूरी वीडियो बनने वाली है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हम बना रहे हैं। इसमें हम न्यू रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। इसके बाद जो हमारे वीडियो बनेगी वो बनेगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। लेकिन ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन इसकी वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे न्यू रेशो से, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 9th का 4th पार्ट। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ रेशो of 3:2:1. W joins the firm as a new partner for 1/6 share in the profit. Z would retain his original share. बेटा क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट है हमारा। एक्स वाई जेड आपके पार्टनर्स हैं, 3, 2, 1 की इनकी रेशो है, 3:2:1. W join as the new partner for 1/6 share. W आता है और कहता है जी 1/6 शेयर मुझे चाहिए। Z would retain his original share, और Z भी कहता है कि मेरा भी शेयर ओरिजिनल ही रहना चाहिए। मतलब Z भी यही कह रहा है कि जी जो 1/6 शेयर मेरा था वो भी मेरा रहना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे इन दोनों का जो शेयर है वो सर्टेन हो गया। मतलब जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो W को भी 1/6 मिलेगा, Z को भी 1/6 ही मिलेगा। तो इन दोनों के शेयर सर्टेन हो गए। उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करोगे, लेट प्रॉफिट ₹1, W का शेयर 1/6, Z का शेयर 1/6, तो रिमेनिंग कितना बचा? ये रिमेनिंग शेयर कितना बचा? आप 1 प्रॉफिट में से 1/6 W का और 1/6 Z का माइनस कर दो तो आपका निकल जाएगा 4/6। ये बचा रिमेनिंग शेयर ऑफ X एंड Y, ठीक है जी। अब यही रिमेनिंग शेयर किस में बढ़ जाएगा? X और Y में बढ़ जाएगा। बेटा X का शेयर कितना होगा? जो भी रिमेनिंग शेयर है ले तो फोन आ रहा है। तो जो भी X का शेयर होगा, X का पुराना शेयर था 3/5 into 4/6। बेटा जी 3/5 लेने का मोटिव ये था क्योंकि हमारा जो Z था वो कह रहा था कि जी मेरा शेयर भी सर्टेन होना चाहिए, तो जो उसके अलावा बचा वो 3/5 ही बचेगा। तो अब नया जो शेयर हो जाएगा X का 12/30 और Y का भी 8/30। Z का शेयर सर्टेन था 1/6, नीचे आपने डिनोमिनेटर सेम करना है तो ये आ गया 5/30 और W का भी कितना है 1/6, इसका भी डिनोमिनेटर सेम करोगे तो ये भी कितना आ गया 5/30। तो न्यू रेशो अगर देखी जाए तो 12:8:5:5, ये आप लोगों की क्या हो जाएगी न्यू रेशो, ठीक है जी।
हम बेटा वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो बड़े ही थोड़े से अलग तरीके के हैं और आपको करने जरूरी है। ठीक है जी, आगे देखिए। जैसे ही क्वेश्चन कहता है बेटा ए और बी 3:2 इनकी ओल्ड रेशो हो गई, सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए और ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ए और बी कहते हैं कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट हमारा होगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे। फ्यूचर में जो भी शेयर होगा ए और बी का वो इक्वली होगा। ठीक है जी, तो अब क्या मतलब हुआ भाई, जितना भी प्रॉफिट है मान के चलते हैं लेट प्रॉफिट रुपीज आपका 1 है, उसमें से सी का तो 1/4 है ही है, सर्टेन है। रिमेनिंग शेयर कितना बचा जी? रिमेनिंग शेयर बचा सर 1 - 1/4 यानी कि 3/4। अब ये 3/4 ए और बी कैसे बांटेंगे? इक्वली। तो ए को कितना मिलेगा? 3/4 का हाफ और बी को भी कितना मिलेगा? 3/4 का हाफ। तो 3/8 ए का, 3/8 बी का और सी का तो 1/4 था ही था। डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा 2/8। तो न्यू रेशियो बनी 3:3:2। देख रहे हो ए और बी कैसे कर रहे हैं? इक्वल। और जो बचा वो किसका? सी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जैसा हमने बेटा जी क्वेश्चन रीड किया, हमारा ए बी जो थे वो 3:2 की रेशियो है ए और बी की। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। आफ्टरवर्ड डी एंटर्ड 4, यानी इसके बाद आफ्टरवर्ड, ठीक है जी, आफ्टरवर्ड डी एंटर्ड होता है 20 पैसा के लिए। कितने के लिए जी? 20 पैसा। 20 पैसा का मतलब बेटा हो गया 20 पैसा रुपये का मतलब 20 पैसे 1 रुपए में। तो डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 बन गया। कितना शेयर हो गया? 1/5। पहले ए और बी थे, फिर सी आया 1/4 शेयर के लिए। सी के आने के बाद अगेन डी आया और उसका शेयर 1/5 है। आप लोगों ने न्यू रेशियो निकालनी है। ठीक है जी, तो पहले ए और बी की हेल्प से ए बी सी की निकाल दो, फिर डी को कंसीडर करते हुए ए बी सी और डी की निकाल दो। तो कर लेते हैं जी स्टार्टिंग। लेट प्रॉफिट ₹1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 कितना हो गया जी? 3/4। ठीक है, अब ये 3/4 किसका? ए और बी का। कितनी रेशो में? 3:2। तो ए का शेयर हो गया 3/4 × 3/5, 9/20। बी का शेयर हो गया 3/4 × 2/5, 6/20। और सी कितना है? 1/4। डिनोमिनेटर सेम करेंगे 5/20। 9:6:5 आपकी जब रेशो हुई जब सी एडमिट हुआ। अब इसको ओल्ड रेशो कंसीडर करते हुए डी एडमिट हो रहा है। ठीक है जी, व्हेन डी इज एडमिटेड, let
प्रॉफिट ₹1, डी का शेयर 1/5, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 दैट इज 4/5। अब ए को क्या मिलेगा, जो भी रिमेनिंग शेयर है उसका 9/20, बी को क्या मिलेगा, जो भी रिमेनिंग है उसका 6/20, और सी को क्या मिलेगा, जो भी रिमेनिंग है उसका 5/20। ठीक है जी, ए बी सी और डी हमारे कितने हैं, 1/5 शेयर 20, तो 20/100। तो आपकी रेशियो आ गई 36:24:20:20। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। कॉमन देखा जाए तो बेटा 4 दिख रहा है मुझे, तो 9 6 5 5। आप लोग ये या ये इन दोनों में से कोई भी रेशियो आपका आंसर हो सकता है। ठीक है जी, अब ये न्यू रेशियो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बेटा जो कि थोड़े से अलग दिख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को करवा दिए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जो भी डाउट आप मुझसे कंसल्ट कर लेना। ठीक है, अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हम देखें जो कि गुडविल के हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे बेटा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बी और सी आपके पार्टनर थे, 3:1 की इनकी रेशियो है। डी आ रहा है 15,000 का प्रीमियम लेके आ रहा है। डी का जो प्रीमियम है वो है 15,000 रुपए और डी का शेयर है 1/3। ठीक है जी, बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बी और सी कहते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट ये दोनों इक्वली बांटेंगे। अभी हमने इस तरीके की न्यू रेशियो का क्वेश्चन किया है, तो यहां से पहले हम न्यू रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है जी, न्यू रेशियो निकाल देते हैं। लेट प्रॉफिट ₹1, डी का शेयर 1/3, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3 दैट इज 2/3। अब B कहता है जितना भी 2/3 बचा हम उसको इक्वली बांटेंगे, तो 2/6 इसको मिलेगा B को। C कहता है जो भी रिमेनिंग बचा उसका भी हाफ मेरा, तो 2/6 इनका हो गया। और D जो थे वो तो आ ही 1/3 के लिए हैं, डिनोमिनेटर करेंगे सेम, तो कितना हो गया जी 2/6। तो रेशियो जो बनी सबकी वो कितनी बनी 1:1:1। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम निकाल देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस मेन न्यू रेशियो। आप बी की निकाल दो, सी की निकाल दो। बी 3/4 और सी 1/4 ओल्ड रेशियो, न्यू 1/3 और 1/3। 5/12 आप लोगों की सैक्रिफाइसिंग है, और 1/12 अगर आप देखो तो आपका नेगेटिव आ रहा है गेन। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल है वो आप लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि एक पार्टनर तो कर रहा है सैक्रिफाइस और एक पार्टनर कर रहा है गेन। तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या एंट्री करनी है, जरा वो ध्यान से देख लो जी। एंट्री बन जाएगी बैंक
अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जी बैंक डेबिट हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गई। कितना प्रीमियम लेके आया बैंक? प्रीमियम आया जी 15,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। जी ऑब्लिक डब्ल्यू का बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ गुडविल है। अब मैं कहता हूँ जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, तो बी तो क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि बी तो कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, लेकिन जो पार्टनर गेन कर रहा है, गेन कैसे पता लगा कि ये वाली फिगर जो आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाली है वो नेगेटिव में आ रही है। अगर वो नेगेटिव में आ रही है दैट मींस कि वो गेन हुआ, और अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको आप डेबिट कर दोगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ सी की कैपिटल भी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी, अब जितना 15,000 आपका क्रेडिट में था वही आपने प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डेबिट भी कर देना है। अब मुद्दा ये रहता है कि जी सी की कैपिटल अकाउंट में क्या डालें? भाई जितनी पूरी फर्म की गुडविल है, मैं दोबारा कह रहा हूं बेटा जी, जितनी पूरी फर्म की गुडविल है उसमें जितना प्रपोर्शन सी गेन कर रहा है उतने ही अमाउंट से आप सी में डाल दोगे। ठीक है, जैसे कि सी की अकेले की गुडविल कितनी है? 15,000, और सी का शेयर कितना है? 1/3। अब आप ये सोचो कि 1/3 शेयर के लिए सी 15,000 गुडविल आ रहा है, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी? तो बेटा जी यहाँ से आप निकालोगे फर्म की गुडविल 15,000 पे सी का गुडविल है, उसका शेयर 1/3, तो आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपकी 45,000 रुपीज की क्या आ जाएगी? पूरी फर्म की गुडविल। ठीक है, आप चाहो तो उल्टा वहां से भी कर दे सकते हो, जैसे पूरी फर्म की 45 है, अगर सी की निकालनी है तो 1/3 करेंगे तो 15 ही आएगा। तो वही तो फंडा हुआ कि भाई मेरा सी की गुडविल तो गिवन है, सी का शेयर भी गिवन है, तो सी के शेयर से रेसिप्रोकल कर देंगे गुडविल को, तो आपकी क्या निकल जाएगी? पूरी फर्म की गुडविल। अब सी का अमाउंट हम कितना डालेंगे यहाँ पे वो देखते हैं। मैंने कहा जितनी भी पूरी फर्म की गुडविल होगी, मैंने क्या कहा? जितनी भी पूरी फर्म की गुडविल होगी कितनी है? 45,000। उसमें जितना सी गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है? 1/12। ये आ जाएगा बेटा 3750। ये सारा काम वर्किंग नोट में आपने करना है, और टोटल 18,750 आप क्या कर दोगे? बी के अकाउंट में डाल दोगे, क्योंकि अगर सी गेन कर रहा है तो वो भी जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी कुछ पैसा देगा। और कितना देगा? भाई जितनी पूरी फर्म की गुडविल है उसमें जितना वो गेन कर रहा है वो भी उसको देगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को लगता है यार क्या हो गया, क्योंकि हमने जब कंसेप्ट समझाया होता है तो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाने मुश्किल हो जाते हैं, ये क्लासेस में ही कराए जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से देखो कि अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो उसको भी सेकंड एंट्री में डेबिट करना है, और किस अमाउंट से डेबिट करना है? जितनी पूरी फर्म की गुडविल होगी उसमें जितना प्रपोर्शन वो गेन कर रहा है उतना अमाउंट आपने सी में डेबिट कर देना है। ठीक है जी, 3750। चलो आगे देखते हैं, नोट करें।
देखते हैं बेटा, जैसे भी हमने क्वेश्चन रीड किया कि अंशुल और पारुल आपके दो पार्टनर्स हैं। एक है अंशुल, मैं ए वर्ड यूज कर रहा हूं, टी स्टैंड फॉर पारुल, ठीक है जी। ये पारुल कर देता हूं, ठीक है जी। ये अंशुल कर देते हैं। पायल एडमिट होती है 1/4 शेयर के लिए, पायल आई 1/4 शेयर के लिए। पायल ब्रिंग 5 लाख कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, प्रॉपर मेंशनरी चेक के थ्रू लेके आ रही है। इट वाज एग्रीड दैट वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो यहाँ पे आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। आपको 4 साल के एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है जो कि और वैल्यू हो रखा है, और 1 लाख रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट है जो कि एनुअली आप लोगों ने चार्ज करनी है, ठीक है जी। तो आप वर्किंग नोट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। आप लोगों को ईयर दिए हुए हैं 2015-16, 16-17, 17-18 और 2018-19, ठीक है जी। आप लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 7, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 को ओवर वैल्यू है, यहाँ पे ओवर वैल्यू है। तो जब भी ओवर वैल्यू होता है हम क्या कर देते हैं, स्टॉक को माइनस कर देते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट रिड्यूस करता है 50,000। और नेक्स्ट ईयर वो अंडर वैल्यू होता है तो उसको क्या कर देते हैं, प्लस, ठीक है जी। हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपए की है, तो हर साल आप लोगों ने 1 लाख रुपए तो माइनस करना ही करना है। तो यहां से भी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4,50,000, 7,50,000, 6,50,000। आप टोटल प्रॉफिट करके एवरेज निकाल दो इनका, कितना हो गया, 6, 4, 10, 14, 17 और 18, 18 लाख रुपए आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे 18 लाख डिवाइड बाय 4, 4,50,000 आपका क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आप लोग गुडविल निकालोगे 4,50,000 इंटू में 3, तो ये हो गया 13,50,000 आप लोगों की गुडविल आई। ये किसकी गुडविल आई है बेटा जी, फर्म की। अब नई पार्टनर जो आ रही है वो पायल आ रही है। पायल 13,50,000 की गुडविल का 1/4, यानी कि 3,37,500 रुपीज की गुडविल वो लेकर आएगी, ठीक है जी। अब टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए और गुडविल 3,37,000, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल और टू PFG अकाउंट, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा लिखना है। 5 लाख रुपए की कैपिटल, 3,37,500 प्रीमियम, 8,37,500 आप डाल दोगे बैंक, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल आप लोग डेबिट कर दोगे टू अंशुल, पूरा लिखना है बेटा जी आप लोगों ने, अंशुल कैपिटल अकाउंट, पारुल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3,37,500 और सर्टेन शेयर है तो ऑलरेडी आपकी सेक्रीफाइस होगी, 3:2 के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। तो 3,37,500 का 3/5, 3,37,500 का 2/5,
2,02,500, 1,35,000 आप लोगों की ये एंट्री हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों को गुडविल निकाल के शो कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। ABC आपके पार्टनर है, 5-4-1 की इनकी रेशियो है। A, B और C 5:4:1। ठीक है जी, ये आपके तीन पार्टनर, तीनों की रेशियो दी है। ओल्ड दो नए पार्टनर एडमिट हुए हैं, D और E, और न्यू रेशियो जो हो गई वो 3:4:2:2:1 हो गई है। नए पार्टनर D आया है, E आया है। ठीक है, ये थी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हो गई है 3-4, 2 और 1। ठीक है जी। D is paying 90,000 for share of goodwill and E is insufficient cash to pay goodwill. D तो 90,000 ला रहा है लेकिन E नहीं ला रहा है। Both the new partner introduce 1,20,000 as capital. You are required to pass the journal entries. ठीक है जी, चलो जो नहीं ला रहा वो करंट अकाउंट से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ठीक है जी, A, B और C की ही निकलेगी। A की ओल्ड रेशियो थी 5/10, 4/10 और 1/10। न्यू रेशियो 3, 4, 7, 9, 10, 11 और 12। ठीक है जी, 16। 15/60। अब देखा जाए तो बेटा दो लोगों ने तो करा है सैक्रिफाइस, एक ने करा है गेन। ठीक है, साथ ही साथ डी तो प्रीमियम ला रहा है लेकिन ई नहीं ला रहा है। तो हम जरा एंट्री करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल और टू ईज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, दोनों ही पार्टनर 1,20,000 रुपए की गुड कैपिटल ला रहे हैं ईच, और ओनली डी ला रहा है 90,000। तो टोटल जो पैसा है 2,40,000 और 3,30,000 रुपए हमारे पास बैंक के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब करते क्या है जी, प्रीमियम फॉर गुडविल को कर देंगे डेबिट। कितनी दी? 90,000। ठीक है, ई जो नहीं लाया वो ई के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और जो सी गेन कर रहे हैं उसके लिए सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा
और सारा पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा ए को और बी को। क्लियर है मेरी बात? अब इसमें ना ही ई का शेयर दिया है तो बेटा वो भी आप लोग निकाल सकते हो। जब डी का शेयर 2/12 है और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 है तो पूरी फर्म की गुडविल आप लोग निकाल सकते हो। 90,000 का 12/2 5,40,000 रुपए पूरी फर्म में गुडविल हो गई। ठीक है, तो अब ई का शेयर कितना बनता है? ई का बनता है 5,40,000 के गुडविल में 1/12। तो ये हो गया बेटा जी 45,000। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 45,000। अब सी कितना गेन कर रहा है? 4/20। तो ये भी आप लोग जो सी गेन कर रहा है तो 5,40,000 का 4/20 ठीक है जी। कितना हो गया? 5 4 5 20 5 6 5 1,08,000 टोटल हो गया। तो ये आ जाएगा बेटा 4 एकम 4 15 36,000। तो टोटल आप देख लीजिए कितना हो गया। ये हो गया आपका 1,35,000 181। इसको 15:4 की रेशो में आप लोग डिवाइड कर दो। तो ये आ गया आपका 90 40 135 4 171। नौ 36 36,000 और 1,35,000। ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया।